हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कथा में। आज हम श्रवण करेंगे एक खरगोश खाने का क्या परिणाम हो सकता है, राजा शशात की कथा से। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय 6। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इक्ष्वाकु के वंश में विरूप, केतुमान और शंभु, यह 3 पुत्र राजा अम्बरीश के हुए। विरूप के पुत्र प्रीषदश्व हुए और प्रीषदश्व के पुत्र रथिधर हुए। निसंतान ऐसे रथिधर की पत्नी के गर्भ से संतान के लिए प्रार्थना किए जाने पर महर्षि अंगिरा के ब्रह्म तेज से फिर राजा ने पुत्रों को उत्पन्न किया। रथिधर की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न ये सब क्षत्रियानुकूल गुण से युक्त होने वाले ब्राह्मण हुए, क्योंकि एक ब्राह्मण के वीर्य से प्राप्त थे। ऐसे अंगिरा के वे पुत्र रथिधरों में श्रेष्ठ बने और बाद में वे आंगिरस कहलाए, क्योंकि अंगिरा मुनि से उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उन्हें क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रियों के घर में उत्पन्न ब्राह्मण थे। एक बार मनु महाराज श्राद्धदेव के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। ये नाक से ही प्रकट हुआ था। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें विकुक्षी, दंडक आदि ज्येष्ठ पुत्र थे। परीक्षित उन सबों से छोटे 25 आर्यावर्त के पूर्व भाग के और पश्चिम प्रदेश के भाग के तथा 3 बड़े आर्यावर्त के मध्य भाग में राजा हुए और बचे हुए उत्तर दक्षिण भाग के राजा हुए, क्योंकि वे 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। यह आर्यावर्त क्षेत्र कौन सा है? विंध्य पर्वत और हिमालय के बीच में जो पुण्य भूमि है, इसी को आर्यावर्त कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में समुद्र पर्यंत मंडलों के विभाग पूर्वक इस प्रकार 25 राजा हुए और उसी तरह पश्चिम भाग में 25 राजा हुए। बीच के भाग में 3 ज्येष्ठ पुत्र राजा हुए और दूसरे आर्यावर्त के उत्तर और दक्षिण भागों में बचे हुए वह पुत्र राजा बने। एक बार इक्ष्वाकु अष्टका श्राद्ध के अवसर पर इक्ष्वाकु श्राद्ध के अवसर पर अपने पुत्र को आदेश देते हैं कि हे विकुक्षी, तुम जंगल में जाना और पवित्र मांस लेकर आना, जिससे श्राद्ध किया जा सके, जिस मांस को किसी ने खाया न हो और जो बासी न हो और जिसका रक्त भी नहीं बहाया गया है। इस प्रकार से मांस को ले आओ। तो फिर ठीक है कहकर विकुक्षी जाता है और वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वह थक जाता है और थकने के कारण उसे अत्यंत तीव्र भूख का अनुभव होता है और फिर वह यह भूल जाता है कि श्राद्ध के लिए मारे गए पशुओं को तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से एक खरगोश को उसने खा लिया, क्योंकि उसे असहनीय ऐसी भूख लग गई थी। और बचे हुए मांस को विकुक्षी अपने पिता के पास ले आता है और इक्ष्वाकु को दे देता है। फिर इक्ष्वाकु ने उसे अपने गुरु के पास उसको दिया प्रोक्षण करने के लिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यह मांस तो दूषित है और श्राद्ध के योग्य नहीं है। इस प्रकार गुरु के कहने पर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र के उस कर्म को जानकर बड़े क्रोधित हो जाते हैं और शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले उस अपने पुत्र को देश से बाहर बहिर्निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं।
राजा इक्ष्वाकु महर्षि वशिष्ठ मुनि के साथ ज्ञान की चर्चा करते हैं और उसके पश्चात शरीर का परित्याग करने के लिए वन में चले जाते हैं और ध्यान धारणा समाधि के पश्चात परम पद को मोक्ष गति को प्राप्त कर जाते हैं। फिर पिता की मृत्यु होने के पश्चात विकुक्षितो सबसे बड़े पुत्र थे, इसीलिए उन्हीं को राजा बनना था, लेकिन उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया था और उन्होंने ही जंगल में जाकर खरगोश खाने के कारण उन्हीं का नाम बन गया शशाद। इस प्रकार विकुक्षी का जो शशाद नाम बना था, उन्हें पुनः पृथ्वी का प्रशासन करने के लिए आमंत्रित किया गया। फिर आने के पश्चात उनका अभिषेक हुआ और उन्होंने यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करके पवित्र हो गए। विकुक्षी के पुत्र का नाम पुरंजय था, वही इंद्रवाह भी कहलाया गया। उसे ही ककुस्थ भी कहते हैं, क्योंकि जिन कर्मों के कारण उसने यह नाम प्राप्त किया था, यह बड़ा विशेष है। परीक्षित, इसको तुम सुनो। दैत्यों की नगरी पर विजय प्राप्त करने के कारण उसका नाम पुरंजय हो गया था और भगवान इंद्र को अपनी पीठ पर उन्हें लेकर वहन करना पड़ा। इंद्र एक ककुत यानी एक बैल बन गए थे, उसके ऊपर वह बैठे थे, इसलिए उनका नाम इंद्रवाह भी हुआ। और ककुत के ऊपर वे बैठे, इसलिए उनका नाम ककुस्थ भी हुआ। इस तरह से इनके विशेष कर्मों को भी कहा जाता है। सत्ययुग के अंत में देवताओं और दैत्यों के साथ बड़ा युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों से पराजित सारे देवताओं ने वीर इसी पुरंजय को अपना सहायक बनाया था उस युद्ध को जीतने के लिए। पुरंजन ने कहा कि इंद्र, यदि तुम मेरा वाहन बन जाओ इस युद्ध में, तभी मैं युद्ध में भाग लूंगा देवताओं की ओर से। तो पहले इंद्र ने तो अस्वीकार कर दिया था, किंतु विश्वात्मा तथा देव आराध्य भगवान विष्णु वासुदेव ने कहने पर फिर इंद्र एक महान बैल बन गए थे। परम भगवान विष्णु के तेज से आप्यायित इस पुरंजन ने कवच धारण करके बड़े दिव्य धनुष और तीक्ष्ण बाणों के साथ देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए इस प्रकार युद्ध करने की इच्छा से ककुत्स्थ यानी ककुत पर बैठकर पुरंजय ने देवताओं की पूरी सेना को लेकर दैत्यों के नगर को घेर लिया। दैत्यों के साथ भयानक भीषण युद्ध हुआ और इस पुरंजय का घोर रोमांचकारी युद्ध में प्रदर्शन कराया। जो दैत्य उनके सामने युद्ध करने आए थे, तो उन सबको उन्होंने भाले और बाणों के द्वारा मारकर यमराज के पास भेज दिया। प्रलय के समय में जैसे अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार भयंकर पुरंजय ने बाणपात के सामने तो दैत्य सारे मारे गए और फिर युद्ध करना छोड़कर बचे हुए सारे असुर भागकर अपने घरों में बिल के अंदर जैसे चूहा छुपता है, उसी प्रकार से छुपकर बैठ गए। दैत्यों के नगर, ऐश्वर्य, इनके सहित संपूर्ण धन को जीतकर उन्होंने ककुस्थ ने इंद्र को दे दिया। इसलिए राजर्षि पुरंजय, इन्हीं का नाम इंद्रवाह और ककुस्थ भी हुआ। इस प्रकार संसार में बड़े ही प्रसिद्ध हुए। पुरंजय के पुत्र अनेना हुए, उनके पृथु हुए और पृथु के पुत्र विश्वरंदी हुए। विश्वरंदी के पुत्र चंद्र और चंद्र के पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र शाबस्त हुए। उन्होंने शाबस्तीपुरी का निर्माण किया और शाबस्त के पुत्र बृहद अश्व हुए और उनके पुत्र कुवलयाश्व बने। उत्तंक ऋषि की प्रसन्नता के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर
धुंधु नामक असुर का उन्होंने वध किया। ये महाबलवान थे, इसीलिए वे धुंधुमार के नाम से भी विख्यात हुए हैं। धुंधु के मुख से अग्नि निकलने से कुवलयाश्व के सभी पुत्र जल गए। 3 ही बाद में शेष बच गए, बाकी सब पुत्र मर गए थे। हे परीक्षित, उन बचे हुए पुत्रों का नाम है दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व के पुत्र हर्यश्व हुए और उनके पुत्र निकुंभ कहे गए हैं। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।